अपने पास इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 large conducting plates are placed parallel to each other with a separation of 2 cm between them. An electron starting from rest near one of the plates reaches the other plates in 2 microseconds. Find the surface charge density of the inner surfaces. सही है। अच्छा, मैं ऐसे डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन रहा है। मान लो कि अपने पास ये 2 प्लेट्स हैं, सही है, और ये दोनों प्लेट्स ऐसे हैं, आपस में पैरेलल रखे गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही? ये पैरेलल प्लेट्स हैं, आपस में ऐसे रखे गए हैं। उन्होंने बोला है कि किसी भी एक प्लेट, अच्छा, इनके बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो है 2 सेंटीमीटर। किसी भी एक प्लेट पर से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टार्ट करता है और किसी दूसरे प्लेट पे चला जाता है। मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और ये इस तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन। अगर ये इस तरफ मूव हो रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पर कोई फोर्स यूज़ हो रहा है। हमें पता है ये जो फोर्स है यहाँ पे वो कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज़ हो रही है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? F होता है अपने पास QE। सही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ही तो ये इस तरफ मूव हो रहा है। और तुम जानते हो जब पैरेलल प्लेट होते हैं तुम्हारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है? ये होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन 2 प्लेट्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा कहाँ पे? बिटवीन 2 प्लेट्स। सही है। तो यहाँ से तुम कह सकते हो जो फोर्स आएगा तुम्हारे पास, अरे ये वैल्यू मैं इसमें यूज़ करूँ तो कितना आ जा रहा है मेरे पास? फोर्स आ जाना चाहिए Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब इतनी फोर्स चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को टू मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। सही है। फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बात सही है। अच्छा, अपने पास जो टाइम दिया है यहाँ से यहाँ आने के लिए टाइम दिया हुआ है वो है 2 माइक्रो सेकेंड। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड। सही है। इनिशियली तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट पे था, और फाइनल बाद में ये जो डिस्टेंस है अपने पास वो कितना है? 2 सेंटीमीटर। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻² मीटर। यहाँ से बात समझ में आ रही? अगर मैं तुम्हें यहाँ से बोलूँ कि मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कितना है, तो तुम जानते हो एस क्या होता है? UT प्लस हाफ AT²। यू तो 0 है तो ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है? 0। क्या बचा अपने पास? अपने पास बचा एस क्या है अपने पास? D है इन दिस केस। सो D हाफ AT²। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए कितना हो जा रहा? 2D/T²। ये चलो 2D की वैल्यू कितनी है भाई? 2 × 10⁻⁻² T²। T है अपने पास 2 × 10⁻⁻⁶, मतलब 4 × 10⁻12। ये सारी वैल्यूज तो आपस में कैंसिल हो रही है। यहाँ से D कितना आ गया? सॉरी, A कितना आ गया? ये बचा अपने पास 10⁻10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इतनी आ रही तुम्हारे पास। अब तुम जानते हो यहाँ से तुम्हें पता है कि F किससे बराबर है? F बराबर है QE एप्सिलॉन नॉट। अब तुम्हें यहाँ से पता है F की वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन। ये बराबर है Q सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें सिग्मा फाइंड आउट करना है। सिग्मा कितना आ जा रहा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन एप्सिलॉन नॉट बाई Q। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है अपने पास 9.1 × 10⁻31 - 31। एक्सेलरेशन होती है 10⁻10। अभी हमने फाइंड आउट किया यहाँ से वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 × 10⁻12। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। जब तुम इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास जो सिग्मा आना चाहिए वो हो जाएगा 0.505 × 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यही तुम्हारे पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।